है। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी कब है। इसको लेकर लोगों के मन में बहुत असमंजस की स्थिति है, क्योंकि साथियों इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों की पड़ रही है। इसलिए इस बार अष्टमी कब है, इसका व्रत कब रखना है, कन्या पूजन कब करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन ज्यादातर लोगों के घरों में अष्टमी पूजी जाती है और इस दिन कन्या भोजन भी होता है। कई सारे लोग अष्टमी का व्रत भी रखते हैं, इसलिए नवरात्रि की अष्टमी बहुत ज्यादा विशेष मानी जाती है। तो महाराज अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी कब है। महाराज इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर सोमवार के दिन शाम को 4:32 से होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 30 सितंबर मंगलवार के दिन शाम को 6:06 पर होगी उदया तिथि के अनुसार। 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन ही शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी और इसी दिन जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वह व्रत रखेंगे और जो लोग कन्या पूजन करते हैं वह कन्या पूजन करेंगे और जो लोग हवन करते हैं वह इसी दिन अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन ही शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी और इसी दिन जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं वह व्रत रखेंगे और जो लोग कन्या पूजन करते हैं वो कन्या पूजन करेंगे और जो लोग हवन करते हैं वह इसी दिन अष्टमी के दिन हवन करेंगे। साथियों अब हम जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अष्टमी का शुभ मुहूर्त 30 सितंबर को सुबह 6:18 से सुबह की 11:55 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। वैसे साथियों आपको सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में कन्या पूजन और कन्या भोजन करवा देना चाहिए। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। देखिए महाराज, जो भी लोग अपने घर में नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं उनको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे इस दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। अपने घर की पूरी साफ सफाई करके भगवानों को स्नान कराना चाहिए और आपको इस तरह ऐसा भाव बनाना चाहिए कि आपके घर में स्वयं कन्याओं के रूप में 9 माता रानी आने वाली है और आप उनकी पूजन करने वाले हैं। और महाराज जो लोग अष्टमी को अपने व्रत को खोलते हैं तो वह सभी लोग हवन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद ही अपने व्रत को खोले। अब आपको सुबह सबसे पहले कन्याओं को न्योता देकर आना चाहिए कि आज हमारे घर में कन्या पूजन है, आप आ जाना। इसके बाद में घर आकर अपनी कन्या पूजन की तैयारी में लग जाना चाहिए।